राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज के इस क्लास में हम लोग हमारा न्यू टॉपिक शुरू कर रहे हैं और वो है पोयम रोड साइड स्टाइन, और ये है हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट की। तो ये पोयम बहुत इंटरेस्टिंग होगी, तो फटाफट से इसको क्लियर कर लेते हैं। सो माय नेम इज निकिता शर्मा एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कसिंग अ वेरी 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 इंटरेस्टिंग पोयम ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड आवर क्लास। पोएम पे जाने से पहले हम लोग एक शॉर्ट समरी क्लियर कर लेंगे इस पोएम की, ताकि पोएम समझने में आपको आसानी हो। आज मैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि प्रीवियस जो भी अपने पोएम्स हुए थे वहां पर मैंने आपको रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी। तो आज डायरेक्टली हम लोग हमारे पोएम पे आ रहे हैं। पोएम का नाम है अ रोड साइड स्टैंड, जिसका मतलब आप समझ रहे हो कि कोई स्टैंड है, किधर की साइड है? वो रोड की साइड। ठीक है, अब वो किस चीज का स्टैंड है वो हम लोग हमारी समरी में क्लियर कर लेंगे। सो फर्स्टली मैं आपको क्लियर कर दूं, यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो कि एक पोएट है वो डिस्क्राइब कर रहे हैं दो लोगों की लाइफ, एक सिटी पीपल्स की एंड एक विलेज पीपल्स की। और सिटी पीपल्स जो होते हैं उनको लिटरेट होते हैं, तो उनको अपना एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पता होता है, रोटी कपड़ा मकान कैसे कमाना है ये पता होता है, किस तरीके से अपनी लाइफ को संभालना है, किस तरीके से अपने बच्चों को एक अच्छी लाइफ देनी है, उन्हें पता होता है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें वही विलेज पीपल की, तो विलेज पीपल, पुअर पीपल, मिडिल क्लास के जो लोग होते हैं, वो लोग अपनी अर्निंग को करने के लिए उन्हें ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बिकॉज उनके पास इतनी नॉलेज नहीं होती है। सिटी जो लोग होते हैं वो बाहर के लोग निकल जाते हैं, दुनिया देख लेते हैं, तो उन्हें आइडिया हो जाता है। और जो गांव के लोग होते हैं उन्हें इतना नॉलेज नहीं होती है, अगर लोग उन्हें विश्वास दिलाते हैं तो वो विश्वास में रह जाते हैं, वो उस चीज में समझ जाते हैं कि हाँ ठीक है ये कह रहा है ना तो सही होगा। जबकि सिटी के लोग काम करते हैं बट वो स्मार्ट वर्क करते हैं। ठीक है, दे डोंट डू हार्ड वर्क, दे डू स्मार्ट वर्क। बट इफ वी थिंक अबाउट द विलेज पीपल्स, दे डू हार्ड वर्क, दे कांट स्लीप विदाउट एनी हार्ड वर्क, दे डू हार्ड वर्क फॉर द 8 hours, फॉर द 12 hours एंड देन आफ्टर दे गेट अ रिलैक्स स्लीप। सो यहाँ पर बात उन्हीं की हो रही है कि जो विलेज के लोग हैं, ठीक है, वो उम्मीद लेकर के हमारे पास में रहते हैं। कोई भी एम्प्लॉय अगर वो शुरू कर रहे हैं या कोई भी काम वो शुरू कर रहे हैं, तो उनकी एक उम्मीद होती है कि हम जैसे लोग या हमारे अंडरस्टैंडिंग के लोग उनसे भी वो चीजें एक्सपेक्टेशंस रखे। अगर वो हमारे लिए कुछ सोच रहे हैं तो हमें भी उन्हें कुछ करना चाहिए, बट हम फिर भी लोगों को देख करके उन्हें इग्नोर कर देते हैं। बिकॉज हम लोग क्या होते हैं, हमें पता है ना कि क्वालिटी की चीज कहाँ मिलेगी, दुकान पे मिलेगी, एक शॉप पे मिलेगी, वो ठेले पे नहीं मिलेगी। कभी भी कोई भी अच्छी चीज स्टॉल पे नहीं मिलेगी। जबकि अच्छा इंसान अगर वो काम कर रहा है, मेहनत से कर रहा है, उसकी अर्निंग हो जाए, ऐसा हम नहीं सोचते हैं। हम क्या सोचते हैं, सेफ चीज क्या है जो होटल में होती है वो यहाँ पे नहीं है। आपको एक रेस्टोरेंट जाना चाहिए कुछ खाने के लिए, सब्जी लेनी है तो आपको एक अच्छी शॉप जानी चाहिए। आप ऐसी ग्रोसरी शॉप से खरीदो, ऐसी शॉप से, स्टैंड वाली शॉप से कौन खरीदता है? हमारी थिंकिंग होती है। ठीक है, और ऐसे थिंकिंग रखने की वजह से ऐसे बहुत स्टॉल्स है जो रोड साइड होती है, जिनकी उम्मीदें होती है हमसे, हम उनकी उम्मीदें तोड़ देते हैं। उन जो वो चाहते हैं, जो उनके ड्रीम्स होते हैं कि वो भी एक सिटी के लोगों की तरह लाइफ जी सके, ज्यादा नहीं लेकिन अपने एक्सपेंडिचर से अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सके, अपनी ग्रोथ कर सके, अपनी डेवलपमेंट कर सके, बट उनकी उम्मीद पे पानी फिर जाता है। ऐसा कुछ पोएम है जिसकी वजह से पोएट आखिरी में हेल्प करने के लिए रीडर्स के लिए एक पोएम के तौर पे उन्हें मैसेज भी देते हैं, जो कि ये खुद पोएम है। सो अभी इसको क्लियर कर लेंगे ताकि आपको क्लियरली समझ आए कि मैं क्या कह रही हूँ। ठीक है, पोएम क्लियर कर लेते हैं। The little old house was out with a little shade in front at the edge of the road where the traffic sped. A roadside stand that too pathetically played. Pathetically का मतलब होता है गुजारिश करना, किसी के बारे में बताना। यहाँ पर बात हो रही है एक लिटिल शेड, एक ओल्ड हाउस, एक पुराना सा हाउस है, और वो कहाँ है? रोड साइड किनारे पे है, जहाँ पे एक ट्रैफिक है। ठीक है, वहां पे एक पैथेटिकली एक पर्सन जो है वो गुजारिश कर रहा है, इट वुड नॉट बी फेयर टू सेव फॉर अ डॉल ऑफ ब्रेड। और हम लोग ये नहीं कर सकते, डॉल ऑफ ब्रेड का मतलब होता है तरस, बट वो तरस किस चीज का है कि वो जो भी काम कर रहे हैं उसके रिलेटेड उनकी हेल्प हो। ठीक है, For some of the money, the cash, whose flow supports, यहाँ बोला जा रहा है कि वो तरस खा रहे हैं इस चीज का नहीं। डोल ऑफ ब्रेड का मतलब ये नहीं होता कि ब्रेड के लिए, वो तरस खा रहे हैं कि कोई उनकी तरफ देखे। जो रोड साइड में वो लोग खड़े हैं, है ना, तो उनकी तरफ देखे, उनकी तरफ तरस खाए। ठीक है, फॉर व्हाट? फॉर मनी, टू कैश, कोई उन्हें सपोर्ट करे, किससे? थ्रू मनी के थ्रू। वो आपसे भीख नहीं मांग रहे, वो आपके सामने हाथ नहीं फैला रहे, झोली नहीं फैला रहे दैट आप मुझे दो, नो,
दे आर डूइंग देयर जॉब, दे आर सर्विंग अस टू गेट समथिंग एल्स, ठीक है। वो आपके लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं, बाय द वे वो आपसे कुछ ले रहे हैं, ठीक है। और वही चीज हमारे साथ होती है ना। ऐसा तो है नहीं कि वो पर्सनली खुद करना शुरू करें, नो, दे आर डूइंग व्हाटएवर अदर्स पर्संस डू, ठीक है। वो वही कर रहे हैं जो लोग करते हैं, ठीक है। इसमें कोई अलग बात तो है नहीं। यू आर गेटिंग माई पॉइंट, व्हाट आई एम सेइंग टू यू, ठीक है। But for some of the money, the cash whose flow supports the flower of cities from sinking, withering, faint. Sinking मतलब float करना, सिटी ऑफ फ्लावर्स। यहाँ पे सिटी के लोगों की बात हुई है कि सिटी के जो लोग हैं, ठीक है, वो कैसे हैं, खराब है, फेंट है, उन्हें मतलब चीजें वो समझ नहीं रहे हैं, उनको लग नहीं रहा है। वो सिटी ऑफ फ्लावर्स वो इतने अच्छे हैं, फिर भी वो नहीं समझ रहे हैं हमारी मजबूरी कि हम यहाँ पे खड़े हैं, एक सपोर्ट के लिए खड़े हैं कि दैट हमारी इनकम अच्छी हो जाए, हम भी कुछ कमा ले, हम भी कुछ कर ले। और ये सेल्फ एम्प्लॉयड के लोगों के लिए बात हो रही है कि दैट जो खुद अपनी अर्निंग करना चाहते हैं, जो खुद चाहते हैं कि हम हार्ड वर्क करके कमाएं, ऐसा नहीं चाहते हैं कि कोई हमें भीख दे दे, कोई हमें कुछ पैसे दे दे जिससे हम हमारे बच्चों का पेट भर दे। नहीं, वो नहीं चाहते हैं कि उनका डेवलपमेंट किसी के भी दान से हो। वो चाहते हैं मैं मेहनत करूं और वो मेहनत की कमाई से हम कुछ करें, ठीक है। The polished traffic pass with a mind ahead, or if ever aside a movement, then out of sorts, at having the landscape matched with artless paint of signs that with N turn wrong and S turns wrong. नॉर्थ और साउथ की बात हो रही है। यहाँ बोला जा रहा है कि ट्रैफिक बहुत ज्यादा होता है और वो ट्रैफिक से बहुत सारी गाड़ियां पास होती है, ठीक है। मुझे लगता है एक मोमेंट के लिए कि कोई हमारी गाड़ी के पास रुकेगा या हमारी स्टॉल के पास रुकेगा, बट ऐसा नहीं होता है। कोई हमारे पास नहीं रुकता है, कोई हमारे पास नहीं देखता है कि हम लोग यहाँ पे हैं। वी आर वेटिंग फॉर देम, वी हैव एन होप कि कोई आएगा, कोई हमसे कुछ खरीदेगा। नो, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो वेजिटेबल सेलर है, फ्रूट सेलर है, या कोई भी बोल सकते हो कोई मिट्टी के घड़े जो बनाते हैं वो है, गुल्लक वाले हैं, या कोई और स्टॉल है, कोई मसाले वाले की दुकान है। तो वो लोग नहीं देखते हैं। वो लोग क्यों रुकते हैं? अगर वो रुकते भी है तो उन्हें नॉर्थ साउथ की साइड टर्न लेना होता है, तो वो वहां से गुजरते हैं। Offered for sale wild berries in wooden quarts। यहाँ बात हो रही है कि वो क्या बेच रहे हैं। वो यहाँ पर वाइल्ड बेरीज बेच रहे हैं और क्रूक नेक्ड गोल्डन स्क्वैश विद सिल्वर वाट्स। ये स्क्वैश होता है, एक फ्रूट टाइप ही होता है, ठीक है, जिसपे सिल्वर कलर की आप बोल सकते हो पॉइंट चीजें होती हैं, और वो बेचते हैं उस चीज को। और ब्यूटी रेस्ट इन अ ब्यूटीफुल माउंटेन सीन। और ऐसा लगता है कि जो लोग हैं, ठीक है, वहां के जितने ब्यूटीफुल लोग हैं, जो माउंटेन से चीजें बेरीज है, चेरीज है, जो ये लेकर के आ रहे हैं, वो बेचना चाह रहे हैं, लेकिन अभी फिलहाल कोई भी उनकी तरफ नहीं देख रहा है, कोई भी उनकी स्टॉल की तरफ नहीं देख रहा है। कोई आ भी रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ टर्न्स लेने के लिए आ रहा है, दैट दे आर गेटिंग टर्न्स एंड दे आर मूविंग देयर फ्रॉम। बट कोई उनके पास आकर के हेल्प नहीं कर रहा है, सपोर्ट नहीं कर रहा है। फॉर व्हाट? फॉर द कैश, फॉर द मनी विच दे विल गिव अ सपोर्ट टू देयर फैमिली। ऐसा कोई नहीं है जो उनके लिए खड़ा हो, ठीक है। अभी आगे चल लेते हैं। लाइन्स है, ठीक है, जहां पर पोएट खुद बोल रहे हैं, किसको? हम लोगों को, हमारे बारे में बोला जा रहा है कि आप लोग वहां से गुजर रहे हो, लेकिन कोई क्यों उन पे ध्यान नहीं दे रहा है। बट इफ यू वांट टू बी मीन, keep your money and go along the heart to the scenery। यहाँ वो कह रहे हैं, कौन? पोइट कह रहे हैं कि जो तुम्हारे पास पैसा है, तुम्हारे पास पैसा है, पैसे की कमी नहीं है, बट उस पैसे का मतलब क्या है? इफ यू आर नॉट यूजिंग इट, अगर तुम उसका यूज नहीं कर रहे हो तो उस पैसे का मतलब क्या है भाई? फिर तो कोई सेंस ही नहीं है। तुम उस पैसे को लेकर के जेब में घूम रहे हो, क्या मतलब है? तुम्हें नजर नहीं आ रहा है? यू आर नॉट हर्टिंग एनीवन। तुम्हें नजर नहीं आ रहा है कि वो लोग जो है, वो सीनरी जो दिख रही है वो हर्ट हो रही है। तुम उनसे भी कुछ खरीद सकते हो, थोड़े से पैसे उनके लिए भी इन्वेस्ट कर सकते हो। वुडंट बी माई कंप्लेंट। मत सोचो कि मैं कंप्लेन कर रहा हूँ। आई एम नॉट कंप्लेनिंग यू। मैं इस चीज के लिए कोई कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ। इज अनसेड, जो तुमसे नहीं कहा जा रहा है। ऐसा नहीं है कि लोग अगर परेशान हैं तो वो आपसे 24 घंटे आकर के कहेंगे कि हम परेशान हैं, हमारी परेशानियां सॉल्व करो, हम प्रॉब्लम में, हमें साथ दो। नहीं, कुछ चीजें ऐसी भी होती है जिन्हें आपको खुद समझना होता है। कुछ चीजें ऐसी होती है जिनकी फीलिंग्स इमोशंस की कदर हमें करनी होती है। वो हमेशा आपके आगे चीखेंगे नहीं कि आप हमारी मदद करो। वो अपना काम करें, वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ काम करें। दे आर सेल्फ एम्प्लॉयड, दे आर डूइंग समथिंग, दे आर एंगेजिंग इन समथिंग वर्क, बट यू आर नॉट एग्जैक्टली, यू आर नॉट सीइंग दैम।
आप नहीं देख रहे हो उन लोगों को, एटलीस्ट देखो तो सही कि वो कितने दुख में वो काम कर रहे होंगे। किसी को मजा तो नहीं आता है ना कि रोड पे धूप में खड़े होके काम करे वो। एग्जाम्पल, अगर हम काम करें हमें मजा आता है धूप में जाके काम करने में? अरे लिटरली अगर हम लोग नॉर्मली काम कर रहे हैं तो हमें वो भी परेशान लगता है। हमारे सामने अगर कोई बॉस है, हमारा कोई हेड है, वो हमें आगे कह रहा है क्या किया है, अभी तक क्या किया है, तो हम उस पर भी गुस्सा करते हैं। जबकि हम तो एसी में, फैन में, सीट पे एक अच्छे प्रॉपर वे में बैठे हुए होते हैं ना, तो भी हमें गुस्सा आता है। ठीक है, करते करते भी अगर वो इंसान धूप में खड़ा होकर, रोड के सामने खड़ा होकर के 24 घंटे उस पीपी की आवाज सुनता रहता है और उसके बाद भी उसे लिटरली जो उम्मीद वो लगा के घर से निकलता है कि आज मैं कुछ कमा के आऊंगा, और वो उम्मीद टूटती है तो उसे कितना बुरा लगता होगा। जब वो घर जाता है और उसके बच्चे चीज के लिए पैसे मांगते हैं तो उन्हें कितना बुरा लगता होगा कि आज तो उनकी कोई इनकम ही नहीं हुई। फिलहाल कभी कभी हमें उन लोगों के लिए भी सोचना चाहिए। ठीक है, अभी नेक्स्ट पे चलते हैं, पे आगे के पोएम्स। यहाँ पर है, here far from the city we make our roadside stand and ask for some city money to feel in hand and to try if it will not make our being expand। यहाँ पर बोला गया है कि जो सिटी के लोग हैं, ठीक है, वो यहाँ पर सिटी का नाम इसलिए ले रहे हैं सिटी मनी। कहने का मतलब है कि सिटी के लोग जो है अपना एक स्टैंडर्ड बना के चलते हैं, अपने एक स्टैंडर्ड को मेंटेन रखते हैं, अपने स्टैंडर्ड को एक सक्सेसफुली रखते हैं कि हाँ हमें ऐसे जीना है, रोटी कपड़ा मकान उनका एडजस्टमेंट हो जाता है। तो वो भी एक सेल्फ एम्प्लॉयड है। क्या है वो? सेल्फ एम्प्लॉयड है। ठीक है, और वो रोड साइड स्टैंड लगा करके अपना पैसा कमाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि सिटी के लोग आए और कुछ पैसे जो वो कमा रहे हैं उनमें से हमें भी दे, हमारी मेहनत का दे, जिसकी वजह से हम भी एक हमारी लाइफ को अच्छा कर सके। आर बीइंग एक्सपैंड, यहाँ बात हो रही है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जिससे हमारा भी एक स्टैंडर्ड मेंटेन रहे। ठीक है, यहाँ ये बात हो रही है कि हमारा एक स्टैंडर्ड है जो मेंटेन रहे। यस ऑफ कोर्स, अगर आप काम कर रहे हो या फिर किसी चीज की गुजारिश कर रहे हो, इसका मतलब वो गलत नहीं है। इट विल मूव टू बी स्टैंडर्ड का मतलब यहाँ पर एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है कि आप अगर उनको पैसा दे रहे हो, उनकी मेहनत का पैसा दे रहे हो, तो दे कैन एग्जैक्टली मूव टू अ बेटर थिंग। ओके, वो वहां से एग्जैक्टली एक अच्छी जगह पे जा सकते हैं, कुछ अपने अंदर ग्रोथ ला सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है, एंड गिव अस द लाइफ ऑफ द मूविंग पिक्चर प्रॉमिस इन द पार्टी एंड पावर टू सेट कीपिंग फ्रॉम अस। और ये पावर की बात हो रही है गवर्नमेंट पॉलिसीज, जो काम गवर्नमेंट को करना चाहिए था। गवर्नमेंट एक पुअर पीपल को, एक इलिटरेट पीपल को, एक फार्मर पीपल को, एक विलेज पीपल को हेल्प करना चाहिए था, वो नहीं कर रही है। लिटरली गवर्नमेंट भी अपना सोच रही है, वो कभी भी पब्लिक के लिए अच्छा नहीं सोचती है। अगर वोट हो रहे हैं ना तो लोग आपके पास आएंगे, प्रॉमिसेस करेंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, लेकिन करते कुछ नहीं है। हम हमारे लिए स्टैंड ले रहे हैं। कौन स्टैंड ले रहा है? रोड साइड के लोग स्टैंड ले रहे हैं खुद के लिए, खुद के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए, खुद के कपड़े रोटी मकान के लिए, खुद के बच्चों के लिए वो लोग स्टैंड ले रहे हैं, खुद के लिए स्टैंड ले रहे हैं, खुद के लिए हार्डवर्क कर रहे हैं। और वो हार्डवर्क हमें नहीं दिख रहा है, हम नहीं देख रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं। हम सिर्फ और सिर्फ देख रहे हैं ठीक है हमारा काम हो रहा है, जाने दो ना, है तो है। हम सफर नहीं कर रहे हैं ना। जिस दिन हम सफर करेंगे उस दिन बात होगी, तब तक तो नॉर्मल है। वी थिंक लाइक दैट। ऐसा नहीं होकर के हम कुछ अच्छा भी सोचेंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो इन लोगों को 1000 प्रॉमिसेस करते हैं एंड उसके बाद में कुछ भी नहीं करते। गवर्नमेंट आती है, प्रॉमिसेस करती है, हम ऐसा कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, बट वो कुछ नहीं करती है। तो वो प्रॉमिसेस, जो धोखा उन्हें मिलता है ना, वो बहुत गंदा होता है। उन्हें एक उम्मीद दे करके, उनको एक रोशनी की किरण दे करके, वो रोशनी की किरण उनसे छीन करके उन्हें अंधेरे में डाल दिया जाता है। It is in the news that all these pitiful keen are to be bought out and mercifully gathered in to live in villages next to the theater and the store where they won't have to think for themselves anymore। यहाँ पे ऐसे pitiful keen का मतलब होता है उन पे दया दिखाना, तरस खाना। ऐसे बहुत लोग होते हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज के लोग होते हैं, जिन्हें कुछ बनाना होता है, अपने थिएटर स्टोर खोलने होते हैं या कुछ भी करना होता है, कोई फैक्ट्री ओपन करनी होती है, तो फार्मर के लोगों को सबको इकट्ठा करते हैं, विलेज के लोगों को इकट्ठा करते हैं, उन्हें दावे देते हैं, उन्हें प्रोमिस करते हैं कि हम ऐसा कर देंगे, हम ऐसा कर देंगे और तुम्हें एक अच्छी जगह दे देंगे, तुम्हें मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम आराम से रहो, आपको हम जमीन प्रोवाइड कर देंगे,
लेकिन हमें ये जमीन चाहिए। और ऐसा मीठे मीठे उनको सपने दिखा देते हैं, मीठे मीठे प्रोमिसेस कर देते हैं, धोखे में रखते हैं और उनसे उनकी चीजें छीन लेते हैं। नहीं जाता है। जहां पर उनको एक धोखा मिलता है वो समझ ही नहीं पाते कि अब क्या करें, किस तरीके से शुरू करें, किस तरीके से एंड अप करें, कैसे क्या करना है। क्योंकि विलेज के लोग ऐसे होते हैं, वो बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, उन्हें फोकट का पैसा या फोकट की चीजें खाना पसंद नहीं होती है। और वो एक आस लगा के बैठ जाते हैं कि चलो ठीक है, हमें भी तो एक सपने की जिंदगी जीने को मिलेगी। बट ऐसा नहीं होता है, उनके साथ में उनको एक धोखा दिया जाता है। अभी आगे बढ़ते हैं और अब देख लेते हैं पोएम की आगे की लाइन। While greedy good deers are beneficents and beasts of prey swarm over their lives enforcing benefits। यहाँ पर good deers है, greedy का मतलब हो रहा है लालची, beast of prey का मतलब है शिकार होना। और ये प्रे कौन है भाई? ये प्रे का मतलब है जो पुअर पीपल, विलेज के लोग। ठीक है, ऐसे बहुत लोग होते हैं जो अच्छा बनने का नाटक करते हैं कि हम अच्छे हैं, हम आपको एक अच्छी लाइफ प्रोवाइड कर देंगे, या आपका हम बहुत सारा साथ देंगे, सपोर्ट कर देंगे। एंड जब तक उन्हें जरूरत होती है, जब तक उन्हें नीड होती है, वो क्या करते हैं, उनके आगे पीछे स्वाम मतलब कि मक्खियों के झुंड की तरफ भिनभिनाते हैं। और जब उनसे काम निकल जाता है उसके बाद उनसे पूछते भी नहीं कि तुम कैसे हो। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने बेनिफिट्स, अपने फायदे के लिए लोगों का इस्तेमाल करते हैं। और जब उनका इस्तेमाल पूरा हो जाता है तो उनकी जिंदगियों को बर्बाद कर देते हैं। उन्हें कोई सेंस नहीं होता, वो जिए मरे, उनकी तरफ से वो कुछ भी करे। ठीक है, that are calculated to soothe them out of their wits and by teaching them how to sleep they all sleep all the day, destroy their sleeping at night than ancient way। वो पहले तो उनको फायदे बिठा देते हैं और बाद में उन्हें मीठी मीठी बातों में फसला के, समझा के और उनकी अक्ल के ऊपर ताला मार देते हैं कि अब तुम मत सोचो, जो हमने कह दिया उसको मान लो यार, जिंदगी तो बर्बाद करनी है तो हमारे अकॉर्डिंग जिंदगी बर्बाद कर दो। और वो बेचारे इतने सीधे कि वो उनकी बातों को सच मान लेते हैं, उनकी बातों को दिल पे ले लेते हैं कि हाँ अगर ये कह रहे हैं तो सही होगा, अगर ये अज्यूम कर रहे हैं तो सही होगा, अगर ये बोल रहे हैं हमारी मदद करेंगे इट मीन्स दे करेंगे। और वो लोग क्या कहते हैं, आराम करो यार, हम हेल्प करेंगे ना, आराम से सो। और वो लोग जो दिन भर हार्डवर्क करते थे, अगर वो अब दिन भर सोएंगे तो रातों को नींद तो आने से रही, उन्हें रातों को नींद आएगी नहीं। रही बात जो हमारे पुराने जमाने के लोग थे, वो ये बात कहते थे कि अगर आप दिन में आराम से सोओगे, कोई काम नहीं करोगे तो आपको रात को नींद नहीं आएगी, रात को नींदें आपकी आना बंद हो जाएगी। और ये फैक्ट है, अगर आप दिन भर सो रहे हो ना तो रात को आपको ऐसा लगता है यार आज नींद ही नहीं आ रही है, आंखें से भरी भरी होती है कि नहीं सोना ही नहीं है। और दिन भर काम करो काम करो काम करो, रात को पता ही नहीं चलता कब सो रहे हैं, कहाँ सो रहे हैं ये नहीं पता होता है, कहाँ हमारी सुबह हो रही है ये नहीं पता होता है, सोते इधर है रात को मिलते उधर है। तो ये फर्क पड़ता है जब आप हार्ड वर्क कर रहे हो। अगर आप हार्ड वर्क नहीं कर रहे हो तो कोई सेंस नहीं है, आपको लगेगा। इन दो लाइन का मतलब एक और है कि वो पहले उनको बहुत सारे प्रोमिसेस कर देते हैं, हेल्प कर देंगे कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, तुम्हें वहां पहुंचा देंगे, एक अच्छे थिएटर की लाइफ दे देंगे, स्टोर्स की अच्छी दुकानों के पास में तुम्हें रखेंगे, तुम्हारी अच्छी इनकम होगी। देन उसके बाद में उन नींदों को उड़ा दिया जाता है, उनको धोखा दे दिया जाता है और उस धोखे की वजह से उनकी लाइफ खराब हो जाती है। बाद में उनकी नींदें उड़ जाती है कि अब हम क्या करें, कहां से शुरू करें, कहां खत्म करें, कहां क्या करूं मैं। ठीक है, sometimes I feel myself I can bear the thought of so much childish lagging in vain। मैं जो चीजें सोच रहा हूँ, जो चीजें समझ रहा हूँ, जो बच्चों की तरह आस लगा के बैठा हूँ कि एक छोटा सा बच्चा होता है ना, वो आस लगा लेता है, उसकी जिद बहुत होती है। छोटा बच्चा जो जिद करता है वो कर लेता है। ठीक है, एक बच्चा होता है, मम्मा मुझे ये डॉल चाहिए, इट मीन्स चाहिए, मुझे लैपटॉप चाहिए, मुझे फोन चाहिए, मैं एग्जाम देता हूँ, मुझे पढ़ाई करनी होती है, मुझे फोन चाहिए। पापा मेरी स्कूल बहुत दूर है, मुझे एक स्कूटी भी चाहिए। पापा मेरे को ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये बुक चाहिए। पापा मुझे वीडियो गेम चाहिए, मम्मा मुझे ये चाहिए। और पापा मम्मी उस चीज को फुलफिल करते हैं क्योंकि हमें पता होता है हमारा बच्चा नहीं समझता है, वो जिद कर रहा है। तो वो यही कह रहे हैं कि वो जो बच्चों की जिदें होती है ना, वैसे बड़े लोग भी जिद करते हैं कि ऐसा हो जाए,
उनकी भी जिद होती है कि हम ऐसे करें, लेकिन उस जिद में वो सिर्फ दुखी हो रहे हैं। The sadness of the larks near the open window chair that waits all day in almost open prayer. वो दिन भर ऑलमोस्ट वहाँ वेट करते हैं कि इवन कोई ना कोई उनके पास आए, अनलेस कुछ ना कुछ तो परचेस करेगा, बट ऐसा कोई बंदा नहीं होता जो आए और उनसे कुछ ना कुछ परचेस कर ले। वो दिन भर प्रेयर करते हैं कि कुछ अच्छा हो, कुछ अच्छा हो, कुछ अच्छा हो, बट ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है। और लोग अगर ब्रेक लगाकर गाड़ी रोकते हैं तो सिर्फ और सिर्फ वो सेल्फिश लोग अपनी गाड़ी को यू टर्न लेकर के ले जाते हुए दिखाई देते हैं। वो वहां रुक करके उस लोगों की हेल्प या उनके लिए कुछ भी खरीदते नहीं है। ये भी नहीं सोचते कि कुछ तो खरीद ले, कुछ चेरीज खरीद ले तो उनका भी भला हो जाए। नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ सेल्फिश लोग ओपन विंडो से सिर्फ पूछ लेते होंगे कि भैया गूगल बाबा जब काम नहीं कर रहा होता है, गूगल अम्मा मदद नहीं करती है, या हमें समझ नहीं आता है गूगल अम्मा का कि क्या बता रही है, कौन सा एड्रेस है, तो हम लोग क्या करते हैं, रोड साइड के लोगों से पूछ लेते हैं कि भाई हमें बता दो कि ये रास्ता किधर है, हमें इधर जाना है, ये रास्ता कितनी दूर है, किधर से जाए। ऐसे एड्रेसेस वो पूछ लेते हैं, बट ऐसा कोई नहीं देखता कि हम उनकी मदद कर दें, कुछ परचेस कर ले, ऐसा तो हम सोचते ही नहीं। देख लेते हैं हमारे पोएम को आगे। Just want to inquire what a farmer's prices are, and one did stop, but only to plow up grass, and using the yak to back and turn around, and another to ask the way where it was bound, and another asked, could they sell it a gallon? Yes. यहाँ पर फार्मर की बात हो रही है कि जो स्टॉल्स लगाकर खड़े हैं या रोड साइड में जो स्टैंड्स लगा के खड़े हैं, उन लोगों के पास में अगर कोई लोग आ रहे हैं तो कोई तो पूछ रहा है प्राइजेस, कोई वहां पर गाड़ी को रोकता है और उस घास को कुचलता हुआ अपनी गाड़ी को टर्न करता है, फ्रंट में लेके जाता है, बैक में लेके आता है, या कोई लोग अगर वहां रुकते हैं तो अपनी गाड़ी को टर्न करते हैं, या कुछ लोग वहां पर सिर्फ और सिर्फ उनसे पूछते हैं क्या तुम्हारे पास गैलन गैस है। अरे वो रोड साइड का इंसान कैसे से अपनी आमदनी के लिए खड़ा है, हम उससे कुछ खरीदते नहीं है, लेकिन हम उनसे क्या पूछते हैं कि कॉस्टली गैलन गैस है तुम्हारे पास। अरे तुम उसकी उम्मीदें तो देखो कि वो यहाँ क्यों खड़ा है। रोड साइड के जो लोग हैं वो कितनी उम्मीदें लगा के खड़े होते हैं, लेकिन हम फिर भी हमारी नीड के अकॉर्डिंग उनसे बात करते हैं, क्योंकि गैलन गैस जो कि प्राइस में ज्यादा होती है वो तुम्हारे पास है क्या, जो उसके पास है वो तो खरीद लो। ऐसा नहीं करते हैं वो लोग, सिर्फ प्राइसेस पूछ रहे हैं, कोई गाड़ी घुमा रहा है, कोई सेल्फिश लोग देख के जा रहे हैं, कोई प्राइसेस पूछ रहा है, कोई रास्ता पूछ रहा है। अगर गूगल बाबा सही रास्ता नहीं दिखा रहा है, गूगल अम्मा सही रास्ता नहीं दिखा रही है, तो हम कहते हैं रास्ता बता दो भाई, कितनी दूर है भैया, वो वहां जाना है हमें, उसकी लोकेशन क्या होगी, दीदी हमें यहाँ जाना है, कोई बता सकता है कितनी दूर है, दीदी यहाँ से वो चीज कितनी दूर पड़ेगी हमें। हम इस टाइप से पूछते हैं, हम नहीं बोलते कि वो क्या फ्री फोकट के गूगल बाबा थोड़ी है जो तुम्हें हेल्प करेंगे, बट फिर भी हम उन लोगों के बारे में नहीं सोचते हैं। They couldn't, they had none, didn't it see? कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो उन्हें देख सके, उनका दुख दर्द समझ सके। Knowing countrymen, the country scale of gain, ये कंट्री के लिए भी क्वेश्चन मार्क है कि कोई उनको डेवलप करने की और सोच ही नहीं रहा है, ठीक है। और जो स्प्रिट वो लेकर के खड़े होते हैं कि आज हमारी आमदनी होगी, तो वो भी नहीं हो रही है। कंट्री की तरफ कंप्लेन है कि कंट्री के लोग क्या कर रहे हैं, वो क्या दुख दर्द नहीं समझते हैं क्या लोगों का, वो देख नहीं सकते हैं कि लोग कितनी मेहनत से काम करना चाहते हैं। So I can't help owning the great relief it would be, और मैं उनकी हेल्प नहीं कर सकता। ये बात पोएट कह रहा है कि मैं पर्सनली उनकी हेल्प नहीं कर पा रहा हूँ, उनको उस दुख से, उस वेन से नहीं निकाल पा रहा हूँ। To put these people at one stop out of their pains, इन सबको इकट्ठा करूँ और फटाफट से इनका सारा दुख निकाल के फेंक दूं बाहर, ऐसा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। ऐसा मैं क्या करूँ कि इनका दुख दर्द सारा सब कुछ निकाल के बाहर फेंक दूं, ऐसा कौन बोल रहा है, पोएट बोल रहा है। अब आगे कंटिन्यू, ये पोएम की लास्ट लाइन से जहाँ पोएट बोलता है एंड देन नेक्स्ट डे एज आई केम बैक इनटू द सीन, सीन का मतलब होता है होश में आना। I wonder how I should like you to come to me and offer to put me gently out of my pain. और फिर मैं सोचता हूँ जब मैं उस होश से बाहर आता हूँ, नींद से बाहर आता हूँ, तो मैं सोचता हूँ कैसे मैं इन लोगों को इस प्रॉब्लम से बाहर ला सकता हूँ, कैसे मैं इन लोगों का साथ दे सकता हूँ, या फिर कैसे इनको इस पेन से बाहर ला सकता हूँ। मैं ऐसी चीज कैसे कर सकता हूँ, मैं अपने रीडर्स को मैसेज कर सकता हूँ, उन्हें बता सकता हूँ, जेंटली मैसेज कर सकता हूँ कि आप लोग ये रोड साइड लोगों की हेल्प करो, इनकी मदद करो, इन्हें सपोर्ट करो, इनकी
उम्मीदों पे खरा उतरो, ठीक है। ऐसे करके मैं अपने रीडर्स को सचेत कर सकता हूँ उनकी तरफ, उनके लिए बोल सकता हूँ, उनकी प्रॉब्लम्स को बता सकता हूँ कि ये प्रॉब्लम्स वो लोग फेस कर रहे हैं, एंड ऑफर टू पुट मी जेंटली आउट ऑफ माई पेन। और यही कारण होगा जो मुझे इस पेन से बाहर ला सकता है, इस दुख दर्द से मुझे बाहर ला सकता है। कौन से दुख दर्द से? जो रोड साइड के लोग फेस कर रहे हैं, जितनी भी चीजें उन्होंने फेस करी है, जैसे कि लोग उन्हें इग्नोर कर रहे हैं, लोग उनके बारे में गलत चीज बोल रहे हैं कि ऐसा क्या कर रहा है, गंदी चीज बेच रहा है, ऐसी कौन लोग खरीदते हैं, छोटे छोटे लोगों रोडों पे बैठ के क्या कर रहे हैं, ठीक है। कोई अच्छे लोग जो अच्छा बनने का सिर्फ नाटक कर रहे होते हैं उनकी मदद के लिए, ताकि उनसे जमीन वगैरह ले ले और उन्हें बेदखल कर दे, बाहर निकाल दे, है ना, उनकी रातों की नींदें खराब कर दे। कुछ ऐसे लोग हैं जो सिर्फ वहां पे आते हैं, सेल्फिश लोग जो चीजें पूछते हैं, गैलन गैस के बारे में पूछते हैं, लेकिन कोई उनके बारे में नहीं सोचता कि क्या हो रहा है। कंट्री का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, कंट्री गवर्नमेंट पॉलिसीज नहीं देख रही है कि वो उनकी हेल्प कर सके, वो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। हाँ, गवर्नमेंट भी अपने बारे में सोचती है, व्हेनेवर वोट्स की बारी होती है, इवन वोट टाइम पे भी उनसे प्रोमिसेस होते हैं, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा, बट करता कोई कुछ भी नहीं है। उनके प्रोमिसेस वेस्ट में जाते हैं, जहां उन्हें बहुत सारे प्रोमिसेस किए जाते हैं, लेकिन फिर उन्हें उस रोशनी की किरण से बाहर फेंक दिया जाता है, अंधेरे में डाल दिया जाता है, जिसकी वजह से वो बहुत दुख पाते हैं और वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं। यहाँ पर पोएम फिनिश हो जाती है, जहाँ पोएट हमें बहुत सारे मैसेजेस दे रहे हैं कि हमें उन लोगों की फीलिंग्स, इमोशंस को समझना चाहिए कि वो कैसे दुख से झेल पा रहे हैं अपने आप को, कैसे वो सेल्फ एम्प्लॉयड बन रहे हैं, ताकि हम उनकी हेल्प कर सके विद देयर मनीज, नॉट विद देयर एक्सपेक्टेशंस, या फिर आप कह सकते हो दयालु चीजों से। आप उन पर तरस ना खाओ, आप सिर्फ और सिर्फ उनकी मेहनत का पैसा उन्हें दो, तो उन्हें वो उसकी खुशी मिलेगी, ठीक है। अगर वो 10 रुपए भी कमाएंगे ना, तो उन्हें खुशी मिलेगी कि हम कुछ कर रहे हैं। तो आप लोगों को वो उसकी उम्मीद को पूरा करना चाहिए, जैसे एक बच्चे की उम्मीद होती है, एक बच्चे की जिद होती है, उसे पता होता है मेरे माँ पापा इस बात को पूरी करेंगे, तो वैसे ही जो हमारे लोग होते हैं उन्हें भी उम्मीद होती है किसी ना किसी से, तो वो उम्मीद पूरी होनी चाहिए। सो आई होप आपको पोएम समझ आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच, हैव अ वेरी ब्यूटीफुल डे, स्टे सून, स्टे हैप्पी।